गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़े से पॉइंट को समझेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो अपना पॉइंट है भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो इससे पहले हम देख लें कि भारतीय संविधान में पॉइंट देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च संविधान जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, हमें ध्यान देना है, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। क्या भारतीय संविधान कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। क्या हुआ? पारित हुआ। ठीक, भारतीय संविधान सभा द्वारा। और जो संविधान सभा बनाई गई थी 3 बैठक के द्वारा, जो तीनों बैठक हमने पिछली वीडियो में बता दी है कि संविधान सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, वो तीनों बैठक हम बता चुके हैं। अब देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रभावी हुआ, लागू हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा और बन के तैयार हुआ, फिर कैसे कितने समय में लागू हो गया है। तो 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या? 26 दिसंबर को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम ये अधिनियम है जो 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम है, ये भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था वो भी इसमें हम बता दे रहे हैं आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम 1932 में तैयार किया गया था। 1932 में तैयार किया गया था। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व का अगर सबसे बड़ा संविधान देखा जाए तो कौन सा संविधान माना जाता है? वह भारत का संविधान। भारत का संविधान। अब देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो संविधान सभा के बारे में, तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। अर्थात भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। अब इसको हमें ध्यान देना है। क्या पॉइंट है? जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946। अब इसमें थोड़ा सा सरनी दिया है, तो दिसंबर 1946 को अर्थात पहली बैठक, तो इसमें अपन ध्यान देंगे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को 2 भागों में बांट दिया गया। किसमें? भारत पाकिस्तान 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में बांट दिया गया था और संविधान सभा भी 2 हिस्से में बट गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखना, बट गई थी। और भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, अर्थात 2 जो भागों में बटी हुई थी। एक तो ये था, ये भाग, एक ये भाग। अर्थात भारत की संविधान सभा, ये भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
अब देखेंगे हम इसमें क्या कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या देखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट यहां तक देखते हैं। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299, ध्यान रखना है 299, कई बार पूछा जाता है कि लिखने वाले भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो वो 299 थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है। तो संविधान सभा में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ध्यान रखना है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय है। हमें ध्यान देना है, ये लिखा है यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।